जो हमारा बीएससी बीटेक के लिए मैथ चल रहा था एडवांस कैलकुलस, उस पर हम कंटिन्यू बात कर रहे हैं। उसके ऊपर हमारा लेक्चर नंबर 3 है। ठीक है, तो कंटिन्यू हम बात करते जा रहे हैं। अभी तक हमने 2 लेक्चर लिए हैं। 2 लेक्चर में क्या सीखा हमने? अभी तक लिमिट के बारे में सीखा, लिमिट क्या होती है, उसकी लिमिट को हम एल हॉस्पिटल रूल से सीखा, जो है उसके एक्सप्रेशनल केसेस थे। अभी हम कंटिन्यूटी के ऊपर बात करेंगे। सेकंड लेक्चर क्या है हमारा? थर्ड लेक्चर क्या है? कंटिन्यूटी इन 1 वेरिएबल। पहले 1 वेरिएबल के ऊपर बात करेंगे, फिर हम 2 वेरिएबल के ऊपर भी बात करेंगे। तो आज का हमारा 1 वेरिएबल के ऊपर लेक्चर है। इसके बाद जो लेक्चर रहेगा वो डेरिवेटिव के ऊपर रहेगा 1 वेरिएबल, फिर उसके बाद कंटिन्यूटी 2 वेरिएबल पे आएंगे, डेरिवेटिव 2 वेरिएबल के ऊपर आएंगे। ठीक है, तो बिना किसी देरी के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो आज का टॉपिक क्या है? कंटिन्यूअस फंक्शंस हमारा क्या होता है, मतलब उसको सोल्व करने का क्या तरीका है, और डिसकंटिन्यूअस फंक्शंस हमारा क्या होता है और उसको हम कैसे सोल्व करते हैं। तो 3 मार्क्स का ये क्वेश्चन आता है। ठीक है, और ये हमारा क्लास 12 से ही शुरू हो जाता है। क्या है? क्लास 12 से टॉपिक शुरू होता है। और कहां तक जाता है? ये हमारा बीएससी तक ये टॉपिक हमारा कंटिन्यू रहता है। और एक क्वेश्चन यहाँ से कंटिन्यू आता है, क्लास 12 में भी आता था और यहाँ भी आपका ये क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो बिना किसी देरी के सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले करते कैसे हैं इस क्वेश्चन को, मैं सबसे पहले आपको वो बताऊंगा। हम किसी भी चीज को कंटिन्यू है या कंटिन्यूटी या कंटिन्यूस है कि नहीं, ये कैसे चेक करते हैं। तो आपने सभी ने पढ़ा होगा, ज्यादा बेसिक से पढ़ाने की जरूरत नहीं है, सभी ने क्लास 12 में पढ़ा है। क्या होता है लिमिट? क्या होता है हमारा? एक लेफ्ट हैंड लिमिट होती है, एक क्या होती है? राइट हैंड लिमिट होती है। 2 लिमिट होती है हमारी, एक लेफ्ट हैंड लिमिट, एक राइट हैंड लिमिट। दोनों इक्वल आ जाए तो वहां क्या हो जाएगा? लिमिट एग्जिस्ट हो जाएगा हमारा। क्या हो जाएगा? लिमिट एग्जिस्ट हो जाएगा। और यही लिमिट जब हमारी क्या है? इक्वल हो जाए, प्लस एक चीज और हो जाए, प्लस हमारी फंक्शन पे एफ एक्स पे वैल्यू भी इक्वल आ जाए, ये इक्वल हो, ये इक्वल हो, और फंक्शन ऑफ एफ एक्स की वैल्यू जो वो ही आ जाए, तो हमारा क्या हो जाएगा? वो कंटिन्यूअस फंक्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कंटिन्यूअस फंक्शन हो जाएगा। अगर ये तीनों इक्वल नहीं आ रहे हमारे, कहीं भी 2 कुछ कमी है, तो वो फंक्शन हमारा क्या हो जाएगा? डिसकंटिन्यूअस फंक्शन हो जाएगा। अब इनको सोल्व कैसे करते हैं? बस ये 2 ही रूल है। मैं ज्यादा बेसिक से नहीं पढ़ा रहा, क्योंकि क्लास 12 में आपने पढ़ा है। बस क्योंकि इसलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि जब 2 वेरिएबल करेंगे, जो कि आपने क्लास 12 में नहीं पढ़ा था, उसके लिए ये आपको सब काम आएगा। और बता देता हूं मैं, आपको अगर नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दूंगा, वहां से आप जाके ले सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल से। ठीक है, यहां से जाके आप नोट्स ले सकते हैं। और बाकी मैथ भी मैंने बीएससी के बहुत सारे पढ़ाए हुए हैं, वो आप जाके वहां से ले सकते हैं। तो बिना किसी देरी के भी स्टार्ट करते हैं। देखो पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 इफ एक्स इज लेस देन 1। क्या है? एक्स इज लेस देन 1 है तो फंक्शन की वैल्यू क्या है? एक्स प्लस 2। इफ एक्स इज इक्वल टू 1, फंक्शन पे वैल्यू कितनी है? 0। इफ एक्स इज इक्वल टू ग्रेटर देन, तो फंक्शन पे वैल्यू क्या है? एक्स माइनस 2। तो स्टूडेंट्स इसमें मैंने सभी को तो बताया था, क्या निकलती है? एक तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकलती है, एक हमारी निकलती है राइट हैंड लिमिट। 2 चीज निकलती है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट हमेशा लेस वाली वैल्यू पे निकलती है। किस पे निकलती है? लेस वाली वैल्यू। लेस वाली वैल्यू कौन सी है हमारी? ये वैल्यू लेस वाली वैल्यू है। तो लिखो लिमिट एक्स टेंड टू 1। लिमिट कितनी हो गया? एक्स टेंड टू 1। लेस में हमेशा क्या होगा? हमारा नेगेटिव का साइन आएगा। किसका आएगा? नेगेटिव का। फंक्शन पे वैल्यू क्या है? एक्स प्लस 2। सिमिलरली हम राइट हैंड लिमिट के लिखेंगे लिमिट एक्स टेंड टू 1 पॉजिटिव। 1 के ऊपर क्या आएगा? पॉजिटिव। फंक्शन की वैल्यू क्या है? एक्स माइनस 2। हमेशा इसमें कौन सी वैल्यू लिखेंगे? ग्रेटर वाली लिखेंगे, और इसमें कौन सी वैल्यू लिखेंगे? लेस वाली वैल्यू लिखेंगे। हो गया? इतना क्लियर है तुम लोगों का? अब देखो, अब हमेशा यहां आपको चेंज करना रहता है। जो ये लिमिट दी रखी है, यहां आप क्या करोगे? पुट x की जगह पे क्या पुट कर दोगे? 1 प्लस में h। क्या करोगे? सॉरी, जो ये लिमिट रहेगी, ये जब हम लेफ्ट हैंड साइड सोल्व कर रहे हैं तब 1 माइनस एच, और लिमिट एक्सटेंड टू h इज इक्वल टू क्या कर देंगे? 0 कर देंगे। क्या करेंगे? जो लिमिट रहेगी इसमें से माइनस कर देंगे h, और लिमिट एक्सटेंड टू h इज इक्वल टू 0। मतलब x की जगह क्या पुट कर देंगे? ये पुट कर देंगे, और लिमिट हमारी क्या हो जाएगी? 0। ठीक है, तो देखो लिमिट एक्सटेंड टू h इज इक्वल टू 0। फंक्शन पे x की वैल्यू कितनी है? 1 माइनस h प्लस में 2। अब h की वैल्यू क्या पुट करनी है आपको? 0। तो भाई पुट करो 1 माइनस 0 प्लस में 2। तो कि यहां पे कितने हो गए हमारा? 3। लेफ्ट हैंड साइड लिमिट की वैल्यू कितनी आई हमारी? 3। बताओ यहां तक किसी को कोई कष्ट? अगला देखो, अभी हम करते हैं राइट हैंड लिमिट। भाई राइट हैंड लिमिट में मैंने क्या बताया था? हमेशा प्लस आता है, क्योंकि ये बड़े वाले की निकालते हैं। तो उसमें भी कुछ नहीं करना, इसमें हमें क्या पुट करना है? पुट
x इज इक्वल टू 1 प्लस एच, जो लिमिट है उसमें प्लस एच करना है, इसमें क्या किया था माइनस एच किया था हमने, ठीक है, इसमें क्या करेंगे प्लस एच, और लिमिट एक्सटेंड टू एच इज इक्वल टू 0, दोनों में सेम है। तो करो लिमिट एक्सटेंड टू एच इज इक्वल टू 0, फंक्शन पे वैल्यू x की जगह क्या करेंगे 1 प्लस एच माइनस 2 पुट कर दिया, इज इक्वल टू एच 0 हो जाएगा हमारा, h की वैल्यू क्या होगी 0, तो 1 प्लस में 0 माइनस में 2, तो कितनी वैल्यू आई हमारी यहाँ पे माइनस का, बस। अभी देखो लेफ्ट हैंड लिमिट, मैंने क्या बताया था, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट आ रहा है भाई, लेफ्ट हैंड की कितनी वैल्यू आ रही है 3, और इसकी वैल्यू कितनी आ रही है हमारी -1, दोनों इक्वल है भाई, इक्वल नहीं है। जब यही इक्वल नहीं है हमारी तो इट इज डिसकंटिन्यू फंक्शन, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन, ठीक है, सिंपल सा फंक्शन हमारा ये क्या हो गया डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। अगर इसी केस में ये क्या हो जाता, देखो यही क्या हो जाता, नोट में मैं थोड़ा समझा देता हूं, जब हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट आ जाती, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, थोड़ा समझो यहीं पे क्वेश्चन को, ये दोनों लिमिट इक्वल आ जाती, मान लो ये भी 3 आ जाती और ये भी 3 आ जाती, ठीक है, फिर हमें क्या करना, फंक्शन ऑफ एफ एक्स चेक करना पड़ता। फंक्शन ऑफ एफ एक्स की वैल्यू कितनी दे रखी है, आप सभी को पता है, ये फंक्शन ऑफ एफ एक्स की वैल्यू दे रखी है, एक्स इज इक्वल टू 1 पे कितनी वैल्यू है 0, एफ एक्स की कितनी वैल्यू है 0। अब देखो LHL और RHL तो इक्वल है हमारी, बट फंक्शन ऑफ एफ एक्स इक्वल नहीं है, क्योंकि ये कितनी है 0, तब भी ये क्या होता, डिसकंटिन्यूअस ही होता, ठीक है, फिर भी क्या होता है डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। हमारी तीनों क्या आनी चाहिए थी इक्वल, अभी हमारी दोनों इक्वल नहीं आई, तो भी हमारा क्या हो गया डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। और हम यहाँ पे लिख सकते हैं लिमिट डज नॉट, मतलब सॉरी लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट नहीं लिख सकते, ठीक है, हम यहाँ पे लिख सकते हैं डिसकंटिन्यूअस फंक्शन, और यहाँ पे लिख सकते हैं डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। समझ में आया, अगर तीनों इक्वल आते और फंक्शन ऑफ एफ एक्स के इक्वल होता तो हमारा फंक्शन क्या होता कंटिन्यूअस फंक्शन। हम आगे और एग्जाम्पल्स पे भी समझेंगे। देखो अभी सेकंड क्वेश्चन देखो, is the function f defined by the fx x plus 5 if x is less than equal to 1, x minus 5 if x is greater than 1। तो मैंने दो ही केस बताया था आपको, एक लेफ्ट हैंड लिमिट का, एक राइट हैंड लिमिट। सबसे पहले ये चेक कर रहे हैं आपको, ठीक है, आया समझ में मैं क्या बोल रहा हूं। तो लेस के लिए देखो, पहले लेस वाला तो ये हो गया भाई, तो इधर क्या करेंगे, लिमिट एक्सटेंड टू x नेगेटिव, नेगेटिव का साइन आएगा, फंक्शन पे वैल्यू कितनी है x प्लस 5, भाई राइट पे लिखो लिमिट एक्सटेंड टू 1 पॉजिटिव, फंक्शन पे वैल्यू कितनी है x माइनस 5। खत्म हुआ हमारा काम यहां तक, भाई ये बड़ी वैल्यू है, ये छोटे वाली वैल्यू है, खत्म हो गया। चेक करो आगे, अब क्या आएगा, पुट x इज इक्वल टू 1 प्लस में h एंड लिमिट एक्सटेंड टू h इज इक्वल टू 0। पुट कर दो, देखो सॉरी नेगेटिव यार, मैं बार बार पॉजिटिव बोल रहा हूं। जब भी हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट रहेगा उसमें हम क्या करेंगे, नेगेटिव का साइन लेंगे, और उसमें क्या लेंगे पॉजिटिव का। करो लिमिट एक्सटेंड टू h इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, होगा ना। और देखो पुट कर दो भाई 1 माइनस h प्लस में 5, तो h की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0 प्लस में 5, तो यहाँ पे कितना हो गया हमारा 6। सिमिलरली इसमें करो, पुट एक्सटेंड टू 1 प्लस h हो जाएगा, क्योंकि प्लस का साइन है इसमें नेगेटिव का, बस ये ध्यान रखना, प्लस में 5। अब क्या करेंगे, देखो पुट करो, तुम लोग करोगे तो क्या आएगा 1 प्लस में h, ये देखो नेगेटिव का साइन है यहाँ पे, ठीक है, 0 पुट करोगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 0 माइनस में 5, तो यहाँ पे कितनी वैल्यू आएगी -4। दोनों लिमिट इक्वल आई, LHL लिमिट इज नॉट इक्वल टू RHL लिमिट, तो ये क्या हो गया हमारा, ये भी क्या हुआ डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। क्या हुआ, इट इज डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। पूछा था कि ये कंटिन्यूअस फंक्शन है कि नहीं है, तो भाई नहीं है, क्योंकि हमारी लिमिट ही इक्वल नहीं आ रही है। बस आपको इतना ही समझना है, इससे ज्यादा कोई चीज नहीं समझना है इन क्वेश्चनों में। अगला क्वेश्चन देखो, एक क्वेश्चन और जो आपका मोस्टली पूछे जाने वाला क्वेश्चन है हर क्लास में, मोस्टली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये, जो हर क्लास में पूछा जाता था, क्लास 12th में भी पूछा जाता था, BSc में भी पूछा जाएगा, और आगे किसी आप NDA की तैयारी कर रहे हो तो वहां भी ये क्वेश्चन पूछे जाने वाला। हर जगह ये क्वेश्चन पूछा, मैंने आज तक जहां तक भी खुद पढ़ा हूं और पढ़ाया है, वहां तक हर जगह ये क्वेश्चन पूछा जाने वाला है, ठीक है।
अब इसका क्या सॉल्यूशन है और क्या क्वेश्चन है? फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन a एंड b so that the function f defined by fx is equal to ax plus 1 if x is less than equal to 3. Okay. bx plus 3 if x is greater than 3 is continuous at x is equal to 3. भाई इसने गिवन दे दिया, इज कंटिन्यूस फंक्शन है एट x इज इक्वल टू 3, ये हमें गिवन दे दिया। देखो गिवन क्या है, fx इज कंटिन्यूस फंक्शन, कंटिन्यूस फंक्शन एट x इज इक्वल टू 3। तो सो दैट यू नो, आप क्या जानते हो भाई, आप सभी को पता है LHS लाइफ हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ fx। ये तीनों क्या होंगे, इक्वल होंगे भाई। जब फंक्शन कंटिन्यूस है तो तीनों चीजें तो इक्वल होगी, ये चीज तो आपको बिल्कुल पता है, मेरे को समझाने की कोई जरूरत नहीं है। अब देखो लेस जो मैंने समझाया है भाई, निकालेंगे तो सही। हम क्या है, पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, फिर हम राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। ठीक है, इसमें क्या निकालेंगे, लिमिट एक्सटेंड टू x, क्या वैल्यू दिया हुआ 3, क्या वैल्यू दिया हुआ 3। ये देखो लेस वाला साइन है, पहले ये क्या है, लेस वाला साइन है, तो 3 क्या आएगा, नेगेटिव, और इसमें क्या आएगा, लिमिट एक्सटेंड टू x 3 पॉजिटिव। अब फंक्शन की वैल्यू लिख दो यार, ax प्लस 1 है यहाँ पे, और यहाँ पे कितना है, bx प्लस 3, bx प्लस 3। अब यार सेम कहानी है हमारी, पुट x टेंड टू 3 प्लस में h, जो लिमिट रहेगी उसी में प्लस करते हैं, तो यहाँ क्या आएगा, माइनस का साइन, एंड x टेंड टू 0। यहाँ क्या पुट करेंगे, पुट x इज इक्वल टू 3 प्लस में h एंड x टेंड टू h इज इक्वल टू 0। बताओ, पुट कर दो यार, लिमिट x टेंड टू h इज इक्वल टू 0, a बाहर, x की वैल्यू कितनी है, 3 माइनस h प्लस में 1, तो यहाँ से कितना आ गया, 3a माइनस ah प्लस में 1, लिमिट एक्सटेंड टू h इज इक्वल टू 0। 0 पुट करेंगे तो ये 0 पुट करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 0, तो यहाँ से कितना बचेगा, 3a प्लस में 1, क्या बचेगा, 3a प्लस में 1 हमारा यहाँ पे ये बच जाएगा। अब आगे क्या करना है, देखो ये हो गया यहाँ पे इतना। अब इस साइड में करेंगे, इस साइड का आ गया LHL, तो इधर इसमें पुट कर दो भाई, b 3 प्लस में h प्लस में 3, तो ये क्या हो गया, 3b लिमिट एक्सटेंड टू h इज इक्वल टू 0, 3b प्लस में bh प्लस में 3, तो ये तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो क्या बचेगा, 3b प्लस में 3। बाई गिवन दिया हुआ है कि ये दोनों क्या है, इक्वल है, क्वेश्चन में दिया हुआ है, और fx की वैल्यू भी हमारी कंटिन्यूस है एट x इज इक्वल टू 3, दोनों लिमिट क्या है हमारी, इक्वल है। ये हमारा बाई क्वेश्चन दिया हुआ है, बाई क्वेश्चन लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, ये दिया हुआ है, तो दोनों को इक्वल रखो भाई। 3a प्लस 1 इज इक्वल टू 3b प्लस 3, 3b प्लस 3 बाई क्वेश्चन, और ये किसके इक्वल है, फंक्शन ऑफ fx, क्या है, फंक्शन ऑफ fx, और वो किस पे है हमारा, x इज इक्वल टू 3 पे, कितना पे, fx इज इक्वल टू 3 पे हमारा गिवन है, तो तीनों क्या हो जाएंगे हमारे यहाँ पे इक्वल, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3। बताओ यहाँ तक, तो ये एक बार क्या कर सकते हैं, 3a प्लस में 1 इज इक्वल टू 3, तो 3a इज इक्वल टू 3 माइनस 1, तो 3a इज इक्वल टू 2, a इज इक्वल टू 2/3, b में निकालो 3b प्लस में 3 इज इक्वल टू, तो अभी क्या होगा, देखो दोनों लिमिट हमने यहां पे निकाल ली है, और बाई क्वेश्चन गिवन है हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ fx, क्योंकि हमारा क्या है, कंटिन्यूस फंक्शन है, तो इसकी वैल्यू कितनी आई है हमारी 3a प्लस 1 में, और इसकी वैल्यू कितनी आई है हमारी 3b प्लस में 3, और फंक्शन ऑफ 3 की वैल्यू हमें नहीं दे रखी, ये क्वेश्चन में क्या देनी चाहिए थी बट हमें नहीं दी, और उसने क्वेश्चन में क्या पूछा भाई, फाइंड द रिलेशन बिटवीन a एंड b,
उसने वैल्यू नहीं पूछी। वैल्यू कब पूछता, जब इसकी फंक्शन एज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 3 इज खालिस्तान वैल्यू, जो वैल्यू देता है उस पर पूछता, बट उसने नहीं दी। भाई नहीं दी तो हमें क्या करना है, इनके बीच में रिलेशन निकालना था। तो क्या हो गया 3a प्लस में 1 माइनस में 3b प्लस में 3 इज इक्वल टू 0। तो 3a माइनस 3b प्लस में 4, ये साइड आएगा तो ये भी माइनस का होगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हमारा किसका हो गया, माइनस का साइन हुआ। तो यहाँ पे कितना आ गया हमारा माइनस का 2 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारा a और b में क्या आ गया, एक रिलेशन आया। क्या आया, ये हमारा क्या आ गया, रिलेशन आया। तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चंस करते रहना है। ठीक है, अगर यहाँ पे कुछ वैल्यू दे देता, मान ले 3a प्लस 1 इज इक्वल टू क्या था 3b प्लस में 3, फंक्शन ऑफ एफ एक्स उसने दिया कि कंटिन्यूअस है इस पे, बट इसकी पे वैल्यू नहीं दी कि 32 है 35 है 15 है, कुछ वैल्यू नहीं दिया। दे देता तो इसके इक्वल लिख देते 15, और इधर से हम क्या निकाल देते, वैल्यू निकाल देते। ये क्या निकाल देते, यहाँ से इसकी वैल्यू हो जाती, क्यों क्या होता 3a प्लस 1 इज इक्वल टू 15। यार यहाँ से a की वैल्यू निकल जाता, फिर इसको रखते 15 के इक्वल तो आ जाता, बट नहीं दिया तो रिलेशन पूछा तो हमने भाई रिलेशन निकाल दिया। क्या रिलेशन है बताओ, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे को बताओ। ठीक है, बस कंटिन्यूअस फंक्शन में आपको इतना ही पढ़ना है, ज्यादा मैंने डीपली भी नहीं पढ़ाया, बेसिक पढ़ाया है क्लास 10th 11th वाला ये आपको। ठीक है, यही पढ़ना है, इससे ज्यादा आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में मैं डेरिवेटिव क्या होता है उसके ऊपर बात करूंगा, 1 वेरिएबल का, फिर इनके 2 वेरिएबल के ऊपर हम धीरे धीरे बात करेंगे। और एक डिस्प्ले पे आपके टॉपिक शो हो रहे हैं, यही टॉपिक्स मैंने लिया है। कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक आपका इंक्लूड करना है तो आप मेरे को कमेंट में बता देना, मैं वो भी इंक्लूड करा के उसको कराने की कोशिश करूंगा। थैंक यू। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब